महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद विपक्ष की तरफ से वोट चोरी के मुद्दा है जो उठाया गया कि महाराष्ट्र में बीजेपी पार्टी है जो वोट चोरी कर कर चुनावे हैं जो जीत गए हैं। वोट चोरी के मुद्दा है जो आज भी उठाया जा रहा है, लेकिन यही वोट चोरी के मुद्दा विपक्ष के लिए है जो कहीं भी काम में नहीं आ रही है। महाराष्ट्र चुनाव की रिजल्ट आने के बाद वोट चोरी के मुद्दा उठाया गया, लेकिन अब महाराष्ट्र के निकाय चुनाव की भी रिजल्ट आ गया, लेकिन ये वोट चोरी के मुद्दा कहीं भी महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में विपक्ष के लिए है जो काम नहीं किया। एक बार हम महाराष्ट्र की लोकल बॉडी इलेक्शन रिजल्ट पर है जो नज़र डालते हैं। दरअसल महाराष्ट्र की लोकल बॉडी इलेक्शन रिजल्ट में 288 सीटें, 246 नगर परिषद और 42 नगर पंचायत की रिजल्ट में महायुति हैं जो 207 सीटों पर हैं जो जीत हासिल किए हैं। जबकि गठबंधन में बीजेपी पार्टी की बातें कीजिएगा तो महाराष्ट्र की लोकल बॉडी इलेक्शन रिजल्ट में बीजेपी पार्टी है जो 117 सीटें हैं जो जीते हैं, जो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। वहीं पर वो बीजेपी के गठबंधन में शामिल हैं एकनाथ शिंदे के पार्टी शिवसेना है जो महाराष्ट्र की लोकल बॉडी इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद ये पता चलती है कि एकनाथ शिंदे की पार्टी है जो 53 सीटें जीते हैं। और वहीं पूर्व महायुति के साथ हैं जो एनसीपी यानी कि अजीत पवार की पार्टी है जो महाराष्ट्र की लोकल बॉडी इलेक्शन में 37 सीटें हैं जो जीते हैं। महाराष्ट्र की लोकल बॉडी इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद अगर महाविकास आघाड़ी की बातें कीजिएगा तो कांग्रेस पार्टी है जो 28 सीटों पर जीत हासिल किए हैं। वहीं पर महाविकास आघाड़ी में एनसीपी यानी कि शरद पवार की पार्टी है जो 7 सीटों पर जीत हासिल किए। वहीं पर शिवसेना युवेट यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी है जो महाराष्ट्र की लोकल बॉडी इलेक्शन में मात्र 9 सीटों पर हैं जो जीत हासिल किए हैं। महाराष्ट्र की लोकल बॉडी इलेक्शन की रिजल्ट आ गया, लेकिन विपक्ष की तरफ से जो वोट चोरी के मुद्दा उठाया जा रहा था, जो महाराष्ट्र की लोकल बॉडी इलेक्शन में कहीं भी ये मुद्दा है जो काम में नहीं किए हैं। शिवसेना विवेट की राज्यसभा सांसद संजय राउत हैं जो कहे हैं कि जिस प्रकार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की रिजल्ट आया जिसमें एनसीपी यानी कि अजीत पवार, एकनाथ शिंदे और बीजेपी पार्टी को जो सीटें मिला था उसी सीटों से थोड़ा ऊपर नीचे हैं जो दिखाई दे रहे हैं, मगर सारी चीज़ बीजेपी पार्टी है जो पहले ही सेट है जो कर दिए थे। महाराष्ट्र की लोकल बॉडी इलेक्शन को लेकर महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव हो चाहे महाराष्ट्र की लोकल बॉडी इलेक्शन हो, दोनों ही चुनाव में महायुति है जो बड़ी जीत हासिल किए हैं। लेकिन जितना महायुति की जीत को लेकर है जो चर्चा हो रही है, उतने ही महायुति को लेकर है जो ये भी कहा जा रहा है कि चुनाव में है जो खूब पैसा है जो खर्चे करते हैं। दरअसल शिवसेना विवेट की राज्यसभा सांसद संजय राउत हैं जो ये कहें कि महाराष्ट्र की लोकल बॉडी इलेक्शन में एक मतदाताओं को 10 से 15 हज़ार रुपया है जो दिया गया और पैसा देकर है जो महायुति है जो वोट खरीद लिया। शिवसेना विवेट की राज्यसभा सांसद संजय राउत हैं जो ये भी कहें कि जिस नगर पालिका की बजट है जो मात्र 30 करोड़ रुपया है, लेकिन वो वहाँ पर महायुति है जो चुनाव जीतने के लिए 150 करोड़ यानी कि 150 करोड़ रुपया है जो खर्चे कर दिए। अब ये भी सोचने वाली बात आ जाती है कि जिस नगर पालिका की बजट मात्र 30 करोड़ रुपया है, लेकिन वो वहाँ पर महायुति सरकार है जो चुनाव जीतने के लिए 150 करोड़ रुपया है जो खर्च किए हैं। ये कोई और नहीं कह रहे हैं बल्कि शिवसेना विवेट की राज्यसभा सांसद संजय राउत हैं जो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की लोकल बॉडी इलेक्शन में पैसा है जो खूब खर्च किया गया है। खैर बीजेपी पार्टी का ये नहीं कहा जा सकता है कि चुनाव में है जो पैसा खर्च नहीं करते हैं, पैसा तो खर्च किया ही जाता है। बिहार चुनाव में क्या हुआ कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जो महिला रोजगार जैसे स्कीम लेकर आए और बिहार में पहले चरण के मतदान होने के बाद भी बिहार में महिलाओं के खातों में है जो 10-10 हज़ार रुपया डाला गया। ऐसा नहीं है कि चुनाव से पहले उनके खातों में 10-10 हज़ार रुपया डाला गया, बल्कि बिहार में पहले चरण के मतदान होने के बाद भी बिहार सरकार के द्वारा है जो महिलाओं के खातों में 10-10 हज़ार रुपया डालकर
उनकी वोट हैं जो अपनी ओर आकर्षित करने का हैं जो कामें किए हैं। शिवसेना विभेद की राज्यसभा सांसद संजय राउत हैं जो ये भी कहें कि हमारी उगोई हुई और बोई हुई खेत भी महायुति के सामने है जो झुक गया। महाराष्ट्र की लोकल बॉडी की इलेक्शन की रिजल्ट आने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं जो कहें कि हम खुश हैं कि हम मोदी जी की पॉजिटिव, अमित शाह जी, नड्डा जी और नवीन जी जो हम पर भरोसा दिखाए थे हम उसे हैं जो पूरा किए हैं। महाराष्ट्र की लोकल बॉडी इलेक्शन में पहली बार ऐसा हुआ है कि हम किसी भी पार्टी या फिर किसी भी नेता की आलोचना है जो नहीं किए हैं। हमने अपनी एक अलग ही योजना बनाई है और अपनी उसी योजना पर 100% हैं जो पॉजिटिव तरीके से प्रचार किए जो हमें महाराष्ट्र की लोकल बॉडी इलेक्शन में है जो हमें जीत मिला है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन है जो नगर पालिका अध्यक्ष और पार्षद पदों पर पार्टी की जो उम्मीदवार जीत हासिल किए हैं उनको बधाई दिए। इसी के साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन है जो सत्ताधारी महायुति को लेकर कहें कि सत्ताधारी महायुति को मदद करने के लिए राज्य की चुनाव निकाय को भी है जो बधाई दिए हैं। इससे पहले केरल में भी लोकल बॉडी इलेक्शन में बीजेपी पार्टी है जो जीत हासिल किए थे और वहां पर वो जीत हासिल किए जहां पर वो कांग्रेस की सांसद शशि थरूर की गढ़ है जो माना जाता है। दरअसल तिरुवनंतपुरम नगर निगम की 101 वार्डों में से बीजेपी की गठबंधन है जो 50 वार्डों पर है जो जीत हासिल किए थे। इसी को लेकर ये भी कहा गया था कि आखिरकार कांग्रेस की सांसद शशि थरूर की गढ़ में बीजेपी पार्टी है जो कैसे नगर निगम की चुनाव है जो जीत गए। कांग्रेस की सांसद शशि थरूर वह व्यक्ति हैं जो कभी मोदी सरकार को है जो तारीफ करते हैं। इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी है जो शशि थरूर को लेकर है जो संतुष्टि है जो नहीं स्वीकार करते हैं। मगर जब मोदी सरकार है जो सदन में जी राम जी बिल लेकर आए, इसी को लेकर कांग्रेस की सांसद शशि थरूर है जो कड़े विरोध है जो किए थे। आने वाला समय में कांग्रेस की सांसद शशि थरूर की क्या उनकी स्टैंड रहेगा जिसका अनुमान कांग्रेस पार्टी भी नहीं लगा रही है। वोट चोरी की मुद्दा, ये मुद्दा मरा है नहीं, ये मुद्दा है जो अभी भी जिंदा है। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं जो कई बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोट चोरी के उदाहरण है जो दिए हैं कि कैसे वोट चोरी होती है। मगर विपक्ष के नेता राहुल गांधी की बातों को है जो दरकिनार किया गया। लेकिन वोट चोरी को लेकर अब उदाहरण कोई और नहीं बल्कि मोदी सरकार के मंत्री हैं जो एक उदाहरण दिए हैं। दरअसल मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं जीतनराम मांझी। उन्होंने कहे कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में हमारी एक कैंडिडेट हैं जो बुरी तरीके से हैं जो चुनाव हार रहे थे। अब हमारी कैंडिडेट चुनाव हार रहा था तो उन्हें जितवाने के लिए हम हैं जो डीएम से सेटिंग किए और अपनी हारे हुए कैंडिडेट को 2700 वोटों से हैं जो चुनाव जितवा दिए। इस बार वो कैंडिडेट हैं जो मंत्री जी से संपर्क नहीं किए, इसी के चलते हैं जो चुनाव हार गए। सुनिए वोट चोरी की उदाहरण किस प्रकार हैं जो मोदी सरकार में मंत्री जो जीतनराम मांझी हैं जो वोट चोरी का एक सिंपल से उदाहरण है जो दिए हैं जो आसान भाषाओं में है जो समझा जा सकता है। एक सीट गलती से हार गए। अगर हमारा वो कहतन रहा जैसे 2020 में कहलन हल कि हम हार रही है कोई उपाय, उस समय 2700 वोट से हारत हलन। हम प्रयास के लिए जीत गलन। इस साल वो मात्र 1600 वोट से हार रहा। दुर्भाग्य हमारे है उनका का दिमाग हो गई, हमरा से बात न करें और सीधे मैदान छोड़ के भाग गए। जौन साथी जो 2020 में जो कलेक्टर अभिषेक सिंह जो अभी त्रिपुरा में है वो टेलीफोन करे चलन कि सर हम तोरा 2700 वोट से पीछे है लता जिता दिलिए हल, अभी तो 16 वोट के पीछे है, जितावे में कौन दिक्कत है। हम माथा ठोकली कि हमारा पास अगर जानकारी होगा था तब ना तो चल गया घर है। खैर कहे के मतलब कि हम जे रात दिन
जनता के काम ला बैठल रहेगी गया में। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी हैं जो कहें कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में हमारी एक कैंडिडेट हैं जो चुनाव हार रहे थे, लेकिन हमने सेटिंग कर कर अपनी कैंडिडेट को 2700 वोटों से हैं जो चुनाव जितवा दिए। क्या जीतन राम मांझी जो बातें कह रहे हैं क्या उनकी बात हैं जो सच है? इस पर चुनाव आयोग को है जो जवाब देना चाहिए कि आखिरकार जीतन राम मांझी हैं जो यह कैसे दावा कर सकते हैं। वोट चोरी को लेकर पूरे ही विपक्ष हैं जो देश में विरोध प्रदर्शन है जो कर रहे हैं कि मोदी सरकार है जो वोट चोरी कर कर चुनाव है जो जीत जाते हैं। लेकिन जब इस समय जीतन राम मांझी के मुंह से ये निकला कि हमने अपनी हारी हुई कैंडिडेट को भी सेटिंग करके है जो चुनाव जीतवा दिए हैं, तब आज वोट चोरी को लेकर विपक्ष के नेता हैं जो सड़कों पर उतरे हैं। अगर कहीं नेता की बातें सुनकर देश की जनता अगर सड़क पर उतर जाएंगे तब क्या होगा? तब तो लोकतंत्र ही नहीं बचेगा, क्योंकि हम नेपाल में भी देखें कि वो वहाँ की युवा हैं जो किस प्रकार सड़क पर उतरे, जबकि हम बांग्लादेश में भी देख रहे हैं कि वो वहाँ की क्या स्थिति है। लेकिन जहाँ एक तरफ भारत में वोट चोरी को लेकर विपक्ष के नेता हैं जो सड़क पर उतरे हुए हैं, अगर उन्हीं के साथ अगर भारत की जनता वोट चोरी को लेकर सड़क पर उतर जाएंगे तब क्या होगा? इसको लेकर भारत सरकार और चुनाव आयोग को देश की जनता के सामने है जो स्पष्ट करना चाहिए कि क्या ये जो वोट चोरी का मुद्दा उठाया जाता है क्या इसमें सच्चाई भी दिखाई देता है या फिर लोगों को भ्रमित करने के लिए ऐसी कामें हैं जो किया जा रहा है। सरकार और चुनाव आयोग दोनों को ही स्पष्ट करना चाहिए।